हेलो गाइस, तो मैं जा रही हूँ ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए। जा तो रही हूँ पर देखती हूँ मैं क्या क्या खरीद पाती हूँ और आपको भी दिखाऊंगी कि यहाँ मलेशिया में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं और कितने कितने प्राइसेस पे। तो लेट्स गो। तो आज हम जा रहे हैं मिड वैली मॉल। वहाँ जाने के लिए हम LRT यूज़ करेंगे। तो ये हमारे यहाँ का मेट्रो स्टेशन है, जैसे सिमिलरली इंडिया में होता है, बट यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती। अभी भी 10 बज रहे हैं लेकिन स्टेशन पूरा खाली है। तो हमारी ट्रेन 5 मिनट में आ रही है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हो येलो में, ट्रेन का दरवाज़ा यहीं पर आकर खुलता है और ये जो लाइन है इसी के सामने ही आकर दरवाज़ा खुलेगा। तो अब हम चलते हैं और हमें अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 10-15 मिनट लगेंगे। तो अब हम पहुँच गए हैं अब्दुल्ला हुकुम मेट्रो स्टेशन और यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। तो ये जो मेट्रो स्टेशन है ये बिल्कुल मॉल से कनेक्टेड है। ये मेट्रो स्टेशन गार्डन मॉल से कनेक्टेड है और गार्डन मॉल मिड वैली मॉल से कनेक्टेड है। चलो अब मैं आपको, क्योंकि सास भी कभी बहुती के स्टाइल में शॉपिंग कराती हूँ आज। तो सबसे पहले आई डिसाइडेड टू गो टू द TMT स्टोर। यहाँ पर आपको सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिल जाएंगी और हर ब्रांड इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। इवन गेमिंग एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर। तो मैं स्पेसिफिकली एयरपोर्ट्स देखने के लिए गई थी और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इंडिया के कंपैरिजन में मलेशिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत सही हैं। सो आई बॉट एयरपोर्ट्स 4 फ्रॉम दिस TMT स्टोर। और अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ तो इसका प्राइस इंडिया में अप्रॉक्स 12,900 का है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक एयरपोर्ट 479 रिंगिट का मिला, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 9,500 रुपीज़। उसके बाद मैं गई पादिनी कॉन्सेप्ट स्टोर पे शॉपिंग करने के लिए। बहुत ही फ़नी नेम है ये गाइस, आई नो। कलेक्शन यहाँ पर नया ही था बट मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद आया नहीं, तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा और ऐसे ही वापस आ गई। इसके बाद मुझे ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा ली थी। और गाइस देखो ये स्टॉल कितना क्यूट लग रहा है। यहाँ पे हर तरीके के फ्रूट्स रखे हुए हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, और इतने प्यारे ट्रीज। अब इसके बाद मुझे तो बहुत भूख लग रही थी तो मैं अपने फेवरेट बनाना लीफ रेस्टोरेंट चली गई। तो उसके बाद मैं गई लैवेंडर बेकरी पे। गाइस ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और यहाँ की ब्रेड्स भी बहुत टेस्टी होती है। तो जब भी मैं इसके आसपास से जाती हूँ आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद कर जाऊँ। तो इस बार मैं लेने आई थी सावरडो ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, ताकि मैं कुछ एग मेयो सैंडविच बनाकर या फिर एवोकाडो टोस्ट बनाकर इसमें खा सकूँ। मैंने टोटल यहाँ से 4 आइटम्स लिए थे और वो चारों का टोटल मुझे अप्रॉक्स 25 रिंगिट समथिंग का पड़ा था। तो इट्स अ फेयर डील। उसके बाद मैंने इनको बोला कि प्लीज़ मुझे ये ब्रेड्स काट कर दे दो, तो उन्होंने मुझे स्लाइसेस करके दे दिए थे। तो अब बारी आती है मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग की। तो उसके लिए मैं गई थी एऑन बेक। यहाँ पर मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह ख़रीदने थे और थोड़ा बहुत घर का सामान ख़रीदना था। यहाँ पर कुछ फ्रूट्स पैकेट्स में पैक्ड हैं केजीज़ के हिसाब से, तो उसके प्राइसेस भी लिखे हुए हैं। और कुछ फ्रूट्स ऐसे ओपन में रखे हैं और कईयों के प्राइसेस पीसेस में लिखे हैं, लाइक 2 रिंगिट्स पर पीस। तो आपको अगर पीसेस के हिसाब से लेने हैं तो आप वो भी ले सकते हो, नहीं तो अगर आपको केजी के हिसाब से पैकेट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये फ्रेश वेजिटेबल्स का सेक्शन है, तो यहाँ पर पैक्ड वेजिटेबल्स हैं। ओपन में भी रखी होती हैं जो आप अपने आप से चूज़ करके ले सकते हो, बट जो पैक्ड होती हैं वो इस तरीके से फ्रिज में रखी होती हैं। यहाँ पे आपको पैक्ड नॉनवेज के आइटम्स मिल जाएंगे फ्रिज में रखे हुए। तो आप यहाँ से ऑलरेडी वेड होते हैं ये और प्राइस टैग इस पे लगा होता है। उसके अलावा अगर आपको खुद से पीसेस सिलेक्ट कर कर वेट करवाना है तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर अपने ब्रेकफास्ट में ओट मील के लिए वनीला एसेंस ढूंढ रही थी बट वो तो मुझे नहीं मिल पाया, तो मैंने कुछ चेरीज़ ले ली थी यहाँ से और पैनकेक का मिक्स ले लिया था। ये 890 का है। 890 का मतलब हो गया 180 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के हिसाब वाले। और ये है रेक्टेंगल वाले, ये है 890 का और ये है 590 का। तो हम लेने वाले हैं ऑफ कोर्स सस्ते वाला। ये स्पीड मार्ट में 19 रिंगिट्स का मिलता है और यहाँ पर ये 2190 का है। तो हम यहाँ से नहीं लेने वाले, हम लेंगे ये स्पीड मार्ट।
तो मैं काफ़ी टाइम से ये कोरियन स्पाइसी वाली रामेन खाने की सोच रही थी, तो फाइनली मैंने अब ये यहाँ से ले लिया। तो व्हेनेवर आई एम गोना ट्राई इट आई विल लेट यू नो द रिव्यू। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने की। ले लूँ ना? तो मुझे याद आया कि मैंने अपने एवोकाडो टोस्ट के लिए एवोकाडोस खरीदे थे, तो वो लेकर मैं चले गई अपने एवोकाडोस को बिल कर आने के लिए। तो यहाँ पर पहले आपको वेट करवाना पड़ता है अपनी कुछ भी सब्जियों फ्रूट्स का, और वो पैक करते हैं, उसके बाद ही आप बिल करवा सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर टोटल बिल बना था 125 रिंगिट के आसपास का, जिसमें मेरा 1 महीने का ब्रेकफास्ट सॉर्टेड है और थोड़ा बहुत सामान मैंने और भी लिया है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।